श्री कृष्ण अवतार। दोस्तों, क्या आप श्री कृष्ण अवतार से जुड़ी कथा के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप भगवान विष्णु के अवतार? तो आपसे अनुरोध है कि कुछ समय देकर पूरे कहानी को अच्छी तरह से सुने ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का स्रोत है। मथुरा का राजा कंस जो अपनी बहन देवकी और वासुदेव का विवाह होने के बाद उनको ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक से आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में बताया कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस डर गया था और उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना दिया था। श्री कृष्ण का जीवन परिचय। नाम कृष्ण वासुदेव यादव। जन्म तिथि श्रवण अष्टमी कृष्ण पक्ष। अस्त्र सुदर्शन चक्र। संस्कृत नाम कृष्णा। जन्मस्थान मथुरा जेल। माता देवकी, पिता वासुदेव। पालक माता यशोदा। पालक पिता नंदा बाबा। भाई बलराम। बहन सुभद्रा। निवास स्थान वृंदावन, द्वारका, गोकुल, वैकुंठ, द्वारका नगरी। प्रिय बांसुरी। कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया था। तब देवकी ने कंस से विनती करके कहा था कि मैं खुद अपनी संतान को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। यह सब देवकी ने अपने पति वासुदेव को बचाने के लिए कहा था। कुछ समय के बाद देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था। इस बात का जब कंस को पता चला, तब उसने कारागार में आकर उस देवकी और वासुदेव के पहले संतान को मार दिया था। ऐसे ही कंस ने वासुदेव और देवकी के बाकी के संतानों को भी मार दिया था। वासुदेव और देवकी के सातों संतान को मारने के बाद जब 8वीं संतान की बारी आई, तब कंस ने कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए थे। जब वासुदेव और देवकी के 8वीं संतान के तौर पर श्री विष्णु ने जन्म लिया था, तभी यशोदा और नंदलाल के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था, लेकिन वो भगवान की माया थी। श्री कृष्ण जन्म की कहानी। श्री कृष्ण अवतार। वासुदेव और देवकी के पुत्र श्री कृष्णा के रूप में जन्म लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने दर्शन दिए थे। वासुदेव और देवकी कहा कि आप मुझे लेकर अपने मित्र नंदलाल के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लेकर कंस के हवाले कर दे। यह कहकर भगवान विष्णु फिर से उनके पुत्र का रूप ले लिया था। तभी कारागार के सभी सैनिक सो गए और सभी द्वार भी खुल गए थे। जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, तब चारों ओर भयंकर बारिश हो रही थी और उन्हें मां गंगा के प्रवाह से गुजरना था। तब मां गंगा ने अपने प्रवाह के बीच से रास्ता दिया था और शेषनाग ने श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए उनके फन खोले थे। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर वृंदावन नंदलाल के घर गए और श्री कृष्ण को वहां उनके घर रखकर उनकी पुत्री को अपने साथ वापस कारागार में लाए थे। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंच गए, तब फिर से सभी द्वार बंद हो गए और सभी सैनिक वापस अपने होश में आ गए थे। कंस वध। कंस को जब पता चला कि देवकी 8वीं संतान श्री कृष्ण अवतार को जन्म दिया है, तब कंस ने बिना कोई देरी किए उस बच्चे को मारने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन जब उसको पता चला कि देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है, तभी कंस उसे मारना चाहता था। जब कंस ने उस पुत्री को मारने की कोशिश की, तब वो बच्ची माया देवी अपने आप ही हवा में उड़ने लगी थी और उसने कंस को चेतावनी देकर गायब हो गई। जब कंस को पता चला कि उसका काल जन्म ले चुका है, तब उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए मायावी असुर को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको मार दिया था। जब कंस को लगा
कि मायावी से असुरों कुछ नहीं होगा, तब कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया था और मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने कंस को उसके अपराधों का दंड दिया था। श्री कृष्ण बलराम शिक्षा। श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा और दीक्षा संदीपनी ऋषि के आश्रम से प्राप्त की थी। संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई थी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता चारों ओर प्रसिद्ध थी और आज भी प्रसिद्ध है। अपनी शिक्षा और दीक्षा संपूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और उनको सभी लोग द्वारकाधीश के नाम से जानने लगे। एक, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। दो, भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार कूर्म अवतार। तीन, भगवान विष्णु का तृतीय अवतार वराह अवतार। चार, भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार। पांच, भगवान विष्णु का पांचवा अवतार वामन अवतार। छह, भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार। सात, भगवान विष्णु का सातवां अवतार श्रीराम अवतार। आठ, भगवान विष्णु का आठवां अवतार श्री कृष्ण अवतार। नौ, भगवान विष्णु का नौवां अवतार बुद्ध अवतार। श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था। जब श्री कृष्ण को पता चला, तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करके अपने साथ द्वारका लाए थे और उनके पीछे पीछे शिशुपाल भी उनकी सेना के साथ द्वारका पहुंचे थे। क्योंकि शिशुपाल का विवाह रुक्मणी के साथ होने वाला था, श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का शिशुपाल के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में शिशुपाल की पराजय हुई थी। उसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विधि विधान पूर्वक विवाह हुआ था। श्री कृष्ण महाभारत कथा। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मित्र एवं सारथी भी थे। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था, जिसके कारण अधर्म को पराजित करके धर्म पर विजय प्राप्त हुए थी, जिसमें पांडवों ने कौरवों के वंश का विनाश किया था, जिसके कारण गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने श्राप देते हुए कहा था कि जिस तरह कौरवों के वंश का विनाश आपस में युद्ध करके हुआ है, उसी प्रकार आपके कुल का भी विनाश होगा। यदुवंश का विनाश। महाभारत के 35 साल के बाद श्री कृष्ण के पुत्र शक्तिशाली योद्धा बन गए थे। कहा जाता है कि यदुवंशी लोग विजय के उन्माद में दुर्वासा ऋषि का अपमान कर बैठे, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने यदुवंश के विनाश का श्राप दिया था, जिसके चलते सभी यदुवंशी विनाश हो गया था। यह देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए थे, जिसके चलते वे वन में रहने चले गए थे। एक बार वन में श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर उस पर विषयुक्त बाण से प्रहार कर दिया था। शिकारी के द्वारा चलाया गया बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे को भेद दिया था। विषयुक्त बाण के इसी भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में अपने धाम वैकुंठ लौट गए। देह रूप को त्यागने के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई हुई द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि श्री कृष्ण अवतार का यह कहानी आपको कैसा लगी। जय श्री कृष्णा।